नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। नाभस योगों की हमारी श्रृंखला जारी है और 29 योग जो है, कुल 32 होते हैं, 29 हम कर चुके हैं। आज अंतिम जो है 3 वो हम लेके आए हैं, जो कि आकृति योग की श्रेणी में जो हमारे आते हैं। और ये उन 32 के 32 में सबसे शानदार जो है वो योग है। तो इनके जो नाम है हमारे अर्धचंद्र योग, चक्र योग और समुद्र योग। अब ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई जो अर्धचंद्र योग होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग जाता है, जैसे आधा चांद, तो इसमें ये बनता कैसे है कि भाई केंद्र स्थान से आरंभ नहीं होना चाहिए, यानी पहले भाव से, चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से और दसम भाव से ये आरंभ नहीं होना चाहिए। यानी दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 11वां, 12वां यहाँ से ग्रह शुरू हो जाए। जैसे मान लिया यहाँ से हो गए, उसके बाद जो 7 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सारे के सारे ग्रह आ जाए तो वो अर्धचंद्र योग होता है। या यहाँ से शुरू हो तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ जाए। बीच में केंद्र जरूर आएंगे, लेकिन केंद्र से ये हमारा आरंभ नहीं होना चाहिए। और फिर अगर हम ध्यान से देखें तो ये चांद आधा चांद हो गया, यहाँ बनेगा तो भी इसी तरह बनेगा, इसी तरह बाकियों में बनेगा। तो ये अर्धचंद्र योग इसलिए इसका नाम रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छा योग होता है। व्यक्ति सुंदर होता है, बलवान होता है, धनी होता है, राजप्रिय होता है, यानी शासकों का प्रिय होता है, शासकों का जो खास होता है। और सेनापति ये भी माना गया है कि अगर मान लिया वो आर्म फोर्सेज में जाए तो जनरल वगैरह ये बन सकता है। तो बहुत ही अच्छा जो है ये योग माना गया है। दूसरा हमारा आता है चक्र योग। ये तो जैसे नाम ही बता रहा है, तो सचमुच में चक्रवर्ती सम्राटों का योग होता है ये, क्योंकि बिरले व्यक्ति को होता है। और इस योग में जो व्यक्ति पैदा हो जाता है तो बहुत नाम कमाता है, पूरी दुनिया में उसका नाम होता है। तो ये कैसे बनता है कि ये जो भाव है हमारे, पहला भाव यहाँ से जो है, एक इसमें ग्रह हो, इसमें ग्रह हो, इसमें ग्रह हो, इसमें हो, इसमें और इसमें हो, यानी 1 3 5 7 9 11। अब ये जरूरी नहीं है सब में हो, क्योंकि कई बार 2-3 ग्रह भी तो इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो ग्रह लेंगे कहाँ से, ग्रह तो साथ ही हैं। लेकिन ज्यादातर भावों में, इनमें 1 3 5 7 9 11, इन ज्यादातर भावों में जो है वो ग्रह बैठे हों तो चक्र योग बनता है। और इसमें ज्यादा उन्होंने, ऋषि पाराशर ने लिखने की भी जरूरत महसूस नहीं करी। उन्होंने सीधा लिख दिया राजा देराज, यानी महाराजा देराज, राजाओं का राजा, चक्रवर्ती सम्राट जिसको हम कहते हैं, वो योग है। और आगे लिखा राजा जिनके चरणों में प्रणाम करें, यानी ये ऐसा राजा होता है कि जो अन्य राजा होते हैं वो इनके चरणों में आके प्रणाम करते हैं। तो ये तो बाकी चीज़ों का तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं है कि ये सब कुछ उसके पास होता है। शारीरिक रूप से भी वो बलवान होता है, सुंदर होता है, तो आर्थिक रूप से तो जिक्र ही करने की जरूरत नहीं, नाम ही तो होता ही होता है। अब आते हैं हम, जो अंतिम योग है हमारा समुद्र योग। तो जैसे चक्र योग बनाता है 1 3 5 7 9 11, इसी तरह समुद्र योग बनता है 2 4 6 8 10 12, यानी इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इसमें और इसमें। इन भावों में ग्रह हों तो वो समुद्र योग कहलाता है। अब ये चक्र योग से थोड़ा कमजोर है। उसका कारण है कि इसमें ये 3 खराब भाव आ गए हमारे, उसमें कोई भी खराब भाव नहीं था, इसमें ये 3 भाव भी शामिल हैं, इसलिए उससे कमजोर योग तो जरूर आए, लेकिन ये भी कोई मामूली योग नहीं है। ये है भाई ऐश्वर्यशाली होता है, वैभवशाली होता है, संतान युक्त होता है, भोगी होता है, धनी जनों में मान्य, यानी अमीरों का भी अमीर होता है। ये श्रेष्ठ आधार युक्त, यानी इसमें, इस व्यक्ति में भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये चक्र योग से थोड़ा कम पड़ता है। तो मोटे तौर पर अगर हम कहें इसको, तो चक्र योग जो है वो पहले नंबर पर है इन तीनों में, दूसरे नंबर पर हम अर्धचंद्र कहेंगे, और तीसरे नंबर पर जो है हमारा समुद्र योग है। तो ये जो है हमारे अंतिम जो है आकृति योग जो 3 थे वो हैं। और इसके बारे में जो है ऋषि पाराशर ने तो के अनुसार तो मैंने बताए ही हैं, लेकिन इसमें जो बाद में एक महान ज्योतिषी हुए हैं वो कल्याण वर्मा, उन्होंने अपनी सारावली में जो इनका जो निष्कर्ष निकाला है वो ये निकाला है कि भी ये 4 प्रकार के जो हमारे योग हैं, आश्रय योग, ये तो बहुत ही उन्होंने अच्छे माने हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि आश्रय योग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, यानी काम नहीं करते, यदि कोई अन्य नाभस योग भी बढ़ रहा है उस कुंडली में। तो हमारे जो 3 आश्रय योग थे, रज्जु, मूसल और नल, तो वो बहुत ही अच्छे योग हैं वो भी, लेकिन वो काम तभी तक करते हैं जब तक अन्य नाभस योग ना बढ़े। उसके बाद आकृति योगों को उन्होंने, सभी आकृति योगों को अच्छा माना,
जबकि हमने बीच बीच में पढ़ा है अभी आकृति योग, कई आकृति योग खराब भी माने हैं ऋषि पराशर ने तो, लेकिन कल्याण वर्मा ने जो है सभी आकृति योगों को बहुत ही अच्छा माना है। उसके बाद जो है उन्होंने कल्याण वर्मा ने संख्या योग और जो हमारे दल योग थे 2, तो उनको ज़्यादा अच्छा नहीं माना। यानी ये माना है कि वो व्यक्ति स्वयं सुख हासिल नहीं करता, वो दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है उसको, यानी किसी और के सहारे जो है वो व्यक्ति सफल होते हैं, स्वयं का के दम पर जो वो सफल नहीं होते। तो एक कल्याण वर्मा जी ने उनका जो है निष्कर्ष ये निकाला है कि भाई नाभष योगों का फल जो है वो क्या होता है। तो बस ये हमारे नाभष योग खत्म, आगे हम राजयोग लेके आएंगे। नमस्कार।